जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको संकल्प की विधि बताने वाली हूँ। जैसे अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो संकल्प कैसे लेना है। हम जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं वो हमें निश्चित अवधि के लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 11 दिन या 21 दिन, बहुत लोग 41 दिन का भी संकल्प लेते हैं। जैसे निश्चित अवधि और निश्चित समय के साथ में इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो इसके लिए उचित स्थान और उचित समय का निश्चय करना बहुत ज़रूरी है। उचित समय इसके लिए होता है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। और संध्या काल में आप कर सकते हैं ये पाठ सूर्यास्त के बाद। इस पाठ के लिए आपको उत्तर और पूर्व दिशा के तरफ मुख करके बैठना होता है। यानी आपका जो फेस है, डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए डायरेक्शन, जब भी आप इस पाठ का संकल्प ले रहे हैं और ये पाठ कर रहे हैं। पाठ करते समय हमेशा आपका आसन लाल रंग का होना चाहिए, कुश का या फिर ऊन का आसन होना चाहिए। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है हनुमान जी की प्रतिमा। के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी की या फिर श्री राम दरबार ले सकते हैं। और फल या आप चाहे तो चना गुड़ या कोई प्रसाद जो भी आप कर सकते हैं, तथा शक्ति तथा भक्ति, उसका भोग लगाए तुलसी पत्र के साथ में। फूल, रोली, घी का या चमेली के तेल का दीपक, जल का लोटा भोग लगाने के लिए, और एक साफ कटोरी में जल। ये अभिमंत्रित जल होता है जिसे हम पाठ करने के बाद में हनुमान चालीसा का जो अगले दिन 24 घंटे के बाद में हमें ये जल पीना होता है। उससे पहले नहीं। इस जल को ढक के रख दें हनुमान जी के सामने। 24 घंटे के बाद इस जल को आपको पीना है। जो भी आपकी बीमारी है, रोग दोष है या कुछ किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, घर में किसी तरह की नेगेटिविटी कुछ भी है, तो ये जल जो है हनुमान चालीसा का अभिमंत्रित जल, ये बहुत लाभदायक होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने संकल्प लेने के लिए एक कटोरी में लिया है गंगा जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का, है ना। देख सकते हैं आप लोग जैसे इस वीडियो में, ये 1 रुपीज़ का। याद रहे आपको संकल्प लेने से और पूजा स्टार्ट करने से पहले आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। पर ये हमारी हर एक पूजा का साक्षी होता है और इनके समक्ष इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम अपनी हर पूजा की शुरुआत करते हैं। ध्यान रहे, पूजा करने से पहले आपको अपने सिर को ढक लेना है और आप जो वस्त्र पहनेंगे वो भी लाल होने चाहिए माना जाता है, और हो सके तो लाल पीला। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो कलर भी पहन सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प, अक्षत, ये 1 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपये का सिक्का और गंगा जल हाथ में लेना है आपको। लेने के बाद में आपको क्या करना है, आंखें बंद करके इस तरह से एक हाथ को दूसरे हाथ के नीचे, दाहिना हाथ आपका ऊपर होना चाहिए, इस तरह से हाथ को रख के आप आंखें बंद करके अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, आज दिनांक क्या है, तिथि क्या है, आज वार क्या है, जैसे आज शनिवार है, डेट क्या है, डेट जैसे आज है 13, तो आपको डेट, साथ में आज डे कौन सा है, और आज जैसे महाशिवरात्रि है वो दिन, समय, सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और संकल्प के साथ में आपको आंखें बंद करके अपनी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं वो मनोकामना आपको हनुमान दादा के नाम पे, हनुमान दादा के समक्ष आपको बोलनी है। और ये संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम, कुल, गोत्र सब बोल के आपको बोलना है कि मैं आज इसी समय, फिर आप जो समय आप बोलते हैं संकल्प के दौरान, जैसे आपने बोला 7:15, तो जब भी आप डेली ये पाठ स्टार्ट करेंगे तो आपको 7:15 पे फिक्स इस पाठ की शुरुआत कर देनी है। उससे ना 1 मिनट आगे ना पीछे। कोशिश यही तरह से आपको हाथ में जल रख के अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है और हनुमान दादा के समक्ष आपको इस तरह से छोड़ देनी है। ठीक है। संकल्प लेते समय आपको
बोलना है हे राम भक्त हनुमान। मैं अपना नाम बोलना है और नाम के साथ में आपको बोलना है मैं तथा शक्ति तथा भक्ति आज इस दिन इस समय से हनुमान चालीसा के इतने पाठ का संकल्प ले रही हूँ। हे राम भक्त हनुमान, मेरी साधना को पूर्ण करें, मुझ पर कृपा करें, मेरी अर्जी स्वीकार करें और मेरे द्वारा की गई जो भी पूजा है तथा शक्ति तथा भक्ति वो स्वीकार करें, हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, हमारे कष्ट दूर करें। इस तरह से आपको बोलते हुए जो संकल्पित जल आपने हाथ में ले रखा है वो आपको हनुमान जी के समक्ष में, हनुमान दादा के समक्ष छोड़ देना है। ध्यान रहे संकल्प की अवधि के दौरान आपको लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो उसके पीछे भी राम जी की कृपा होती है कि शायद जो हम चीज़ उनसे मांग रहे हैं उस चीज़ में ज़रूर कुछ गलत है हमारे लिए, इसीलिए वो हमें नहीं देते हैं। तो संकल्प अगर आप लेते हैं तो आप कभी आपकी विश पूरी नहीं होती है तो आप उस चीज़ का बुरा ना माने कि मैंने संकल्प लिया था और मेरी ये विश पूरी नहीं हुई। भगवान जो करते हैं हमारे लिए बेस्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।